राजस्थान की रेतीली धरती पर जैसलमेर के पास बसा था गांव कुलधरा, जो अब खंडहरों का शहर बनकर रह गया है। इस गांव के इतिहास में छुपी है रहस्य की परतें और एक सामूहिक पलायन की दास्तान कहा जाता है। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने पाली से आकर बसाया था कुलधरा। अपनी मेहनत और कुशलता से उन्होंने इसे एक समृद्ध गांव बनाया। यहां खेती होती थी, बैंकिंग का काम चलता था और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी माहिर थे। निवासी कुछ कहानियां बताती हैं कि गांव पर लालच की बुरी नजर पड़ी। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को गांव की संपन्नता और खूबसूरत महिलाओं से जलन होने लगी। उसने जबरदस्ती कर लगाई और महिलाओं को बुरी नजरों से देखने लगा। गांव के मुखिया पन्ना सिंह ने दीवान के अत्याचारों का विरोध किया, पर उनके विरोध ने दीवान के क्रोध को और बढ़ा दिया। दीवान ने कर और भी ज्यादा बढ़ा दिया। गुस्से और हताश होकर पन्ना सिंह ने श्राप दिया कि इस गांव में कोई खुश नहीं रह पाएगा। कहा जाता है उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और एक रात में ही कुलधरा खाली कर दिया गया। कुछ बताते हैं कि निवासियों ने श्राप दिया कि जो कोई इस गांव में बसेगा उसका पीछा रेतें करेंगी। इस तरह कुलधरा हमेशा के लिए वीरान हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पानी की कमी या करों में वृद्धि के कारण गांव छोड़ा गया होगा, पर सच्चाई क्या है यह अनिश्चित ही है। कुलधरा को अब भूतहा गांव भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहां आज भी ग्रामीणों की आत्माएं भटकती हैं। शाम ढलते ही हवा में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं और अजीब सी घटनाएं घटती हैं। चाहे इतिहास सच हो या कहानियां, कुलधरा अब एक रहस्यमयी पर्यटन स्थल बन गया है। खंडहरों के बीच घूमते हुए गांव के अतीत की कल्पना की जा सकती है। कुलधरा की कहानी एक समृद्ध अतीत, अत्याचारपूर्ण वर्तमान और रहस्यमयी भविष्य का संगम है। यह हमें इतिहास, विरोध की शक्ति और मानव आत्मा के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।